सर फार्मेसी में बच्चा एडमिशन क्यों ले आप बताइए। तो ये एवरग्रीन कोर्स है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज में आना चाहते हैं वो इस प्रोफेशन को चूज़ करें। सर कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया हो, कुछ तो ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी हैं स्वयं में। और खुद की मेडिकल। हाँ नहीं, मेडिकल शॉप तो एक ऐसा ही एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिला है तो आप एलिजिबल हैं अपना फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के मेडिकल शॉप खोलने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। द आज़ाद आवाज़ की टीम कई विभाग अध्यक्षों से आपको मिला रही है कैरियर काउंसलिंग के रूप में। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर फार्मेसी में बच्चा एडमिशन क्यों ले आप बताइए। देखिए, फार्मेसी जो कोर्स है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है। और अभी आपने देखा कि कोरोना का जब टाइम चल रहा था तो कुछ ही प्रोफेशन ऐसे थे जो बूम पर थे, उसमें से एक हेल्थ केयर था। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमें लगता है कि कभी भी डाउन जाने वाला नहीं है। तो ये एवरग्रीन कोर्स है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज में आना चाहते हैं वो इस प्रोफेशन को चूज़ करें। और बेसिकली देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अभी 3 कोर्स ऑफ़र कर रहा है, डिप्लोमा लेवल का, डिग्री लेवल का और पीजी लेवल का। डिप्लोमा में डी फार्मेसी चल रहा है जिसकी इनटेक हमारे पास 60 की है, 60 बच्चे एडमिशन लेते हैं। और बी फार्मेसी जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और इसका इनटेक कैपेसिटी हमारे यहाँ 100 यानी 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो पीजी कोर्स है हमारा एम फार्मेसी, ये 2 विधाओं में है, एक फार्मास्यूटिक्स में है और एक फार्माकोग्नोसी में है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, फार्मास्यूटिक्स अब हम आपको ये पढ़ाने वाली बात हो जाएगी एक्चुअली में। जो दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों को जो बनाने में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हो एक टैबलेट बन के आई है तो टैबलेट को बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो उस टेक्नोलॉजी की स्टडी हम फार्मास्यूटिक्स ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। वैसे इसमें यही नहीं कि सिर्फ टैबलेट, और भी चीज़ें हैं, दवाइयाँ, हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और फार्माकोग्नोसी आप मोटे तौर पे समझिए कि जैसे जो हर्बल ड्रग्स हैं, हाँ, आयुर्वेदिक तो नहीं कह सकते हैं, जो हर्बल, क्योंकि आयुर्वेद भारत की औषधियाँ आयुर्वेद में ही आएंगी जनरली। हर्बल में सारी औषधियाँ, पूरे विश्व की औषधियाँ, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो साइंस की स्टडी है वो फार्माकोग्नोसी में की जाती है। ये डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय में शुरू कब से हुआ? ये 1999 से स्टार्ट हुआ है विश्वविद्यालय में। अच्छा, यहाँ की कभी सीटें खाली जाती हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा डिमांड रहती है डिप्लोमा और डिग्री की कि सीटें कभी नहीं, इवन हम वापस करते हैं स्टूडेंट्स को प्रति वर्ष। अच्छा, प्रति वर्ष बच्चे वापस होते हैं? मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है दोनों कोर्सेज़ की। और आज तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कि हमें कभी ऐसा देखना पड़ा हो कि हमारी कोई ब्रांच की कोई सीट। विश्वविद्यालय क्या कैंपस प्लेसमेंट देती है फार्मेसी को? सर देखिए, ये एक ऐसा कोर्स है कि इसमें बच्चा कोर्स पूरा करने के बाद ऑटोमेटिकली लग जा रहा है। जैसे अभी हम आपको बताएं, हमारे एम फार्मेसी के स्टूडेंट्स कोर्स पूरा हुआ तो एकेडमिक में कई जगह जॉब निकली हैं, तो यहाँ से उनका वाइवा नहीं हो पाया था, उनको वहाँ पर रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। इसी तरह से बी फार्मेसी का स्टूडेंट है, या तो इंडस्ट्री चला जाता है या हायर एजुकेशन के लिए जाता है। और हमारे यहाँ के पिछली बार लगभग 8 बच्चे जीपेट क्वालिफाइड हुए और उसमें से ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फार्मास्यूटिकल साइंस में हायर एजुकेशन के लिए, जैसे गेट होता है, नेट होता है, उसी तरह का नेशनल लेवल का टेस्ट है जीपेट। तो वो बच्चे हमारे नाइपर्स में हैं। नाइपर मतलब ऐसा मान लीजिए भारत का सर्वोच्च संस्थान है फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए, तो हमारे बच्चे वहाँ पर हैं इस टाइम। सर फार्मेसी में बच्चे आते हैं, जब आपके यहाँ 100 सीटें उसमें हैं, 60 सीटें उसमें हैं और उसमें 2 ब्रांचें हैं, उनमें 15 का इंटेक रहता है। 15 का इंटेक रहता है, मतलब हर साल 190 एडमिशन होते हैं आपके यहाँ? देखिए सर, जो हमारा एडमिशन है जो डी फार्मेसी है और बी फार्मेसी में, इसमें हमारे पास 160 की कैपेसिटी है और 160 एडमिशन होता है। अब एम फार्मेसी डिपेंड करता है कि किस तरह से रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जो डी और बी फार्मेसी है वो तो फुल रहता है,
सर और एम फार्मेसी है वो नीड बेस्ड है। जैसे हमारे पास 15 सुटेक्स के, तो सुटेक्स को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें हमारा पूरा रहता है। और फार्माकोग्नोसी में थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, और कुछ कोरोना को देखते हुए इस वर्ष पिछले वर्ष में थोड़ा सा रिलेटिवली कम रहा है, क्योंकि वो रिसर्च का क्षेत्र है। हर एक बच्चा रिसर्च और आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता, आप ऐसा सोचिए। सर कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया हो? हाँ, नहीं हमारे सारे देखिए, चाहे रोशन तो सभी कर रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। नहीं, जिसने अच्छी जगह पर पहुंचा हो। नहीं, हमारे अभी पिछले वर्ष हमने आपको बताया कि 5 बच्चे नाइपर में पहुंचे हुए हैं। तो नाइपर तो देश का सर्वोच्च संस्थान है, तो वहाँ पर हमारे बच्चे पीजी कर रहे हैं जाके, है ना। और हमारे यहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जायडस कैडिला में हैं, रेनोवैक्सी में हैं, फाइज़र में हैं, तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी है स्वयं में। और खुद की मेडिकल? हाँ, नहीं मेडिकल शॉप तो एक ऐसा ही एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिला है तो आप एलिजिबल हैं अपना फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के मेडिकल शॉप खोलने के लिए। मतलब यहाँ रोजगार की फुल व्यवस्था है? हाँ, पूरी व्यवस्था है, ऐसा मान के चलिए। आप रोजगार खुद का करेंगे। आज देखिए, सपोज आपने एक मेडिकल शॉप खोला, तो मेडिकल शॉप पे 1 या 2 लोग भी तो रखेंगे, तो आप दूसरे को भी रोज़गार देंगे। खुद तो अपना अर्निंग करेंगे ही, और साथ में 2 लोगों को और भी इंगेज करेंगे अपने साथ में। तो एक बेहतरीन कोर्स है, ऐसा कह। सर युवाओं को संदेश? युवाओं को संदेश बस मेरा इतना है, देखिए गलत साधन का प्रयोग ना करें। गलत साधन इन सेंस कि हम चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें कोई भी कोर्स में एडमिशन मिल जाए और बिना आए हमारे वो कोर्स पूरे हो जाएं। ये ऐसा बिल्कुल ना करें। और स्पेशली फार्मेसी के फील्ड में अगर आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप आओ, पढ़ाई करो, सीखो, और यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं उनको पूरा करो, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के अपनी सर्विस में लग जाओ। सर प्रैक्टिकल लैब्स कितनी हैं अपने यहाँ? सर हमारे यहाँ इस टाइम टोटल मिला के 16 लैब्स हैं, 16 लैब्स। सर 16 लैब्स में सभी बच्चे? सर देखिए, आपने देखा ना कि हमारे पास 160 का इंटेक है, डी और बी मिला के, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास लैब भी होनी चाहिए। सर स्टाफ कितना है अभी अपने यहाँ? हमारे पास स्टाफ है 23 टीचिंग स्टाफ, 23 शिक्षक हैं इस टाइम जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ भी हैं, तो वो उनको हमने 23 में शामिल अभी नहीं किया। टोटल मिला के ऐसा मान लीजिए 26 का स्टाफ हमारे पास है। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।